सोचिए, अगर आपका एक YouTube शॉर्ट आपको जिंदगी भर व्यूज देता रहे तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जिससे ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। अक्सर होता क्या है, एक शॉर्ट वायरल होता है और फिर कुछ ही दिनों में व्यूज बिल्कुल जीरो, कहानी खत्म। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जिससे व्यूज की एक लगातार धीरे धीरे बढ़ने वाली लाइन बन जाती है जो कभी रुकती ही नहीं। तो इसका राज क्या है? राज छिपा है एक खास एसईओ तरीके में। ये तरीका आपके वीडियो को सीधा YouTube के सबसे पावरफुल ट्रैफिक सोर्स यानी YouTube सर्च से जोड़ देता है। तो आज हम इस पूरी गाइड में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सच में लाइफ लॉन्ग व्यूज का कोई सबूत है, फिर पब्लिश करने से पहले क्या तैयारी करनी है, इसके बाद एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे तैयार करें, वायरल टैग्स कहां से मिलेंगे और पब्लिश करने के बाद एसईओ को कैसे चेक करना है, और आखिर में एक पूरी एवरग्रीन चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पर कैसे? पर जाने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या यह स्ट्रैटेजी सच में काम करती है, और अगर करती है तो कितनी पावरफुल है। सिर्फ एक वीडियो जिसे सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया था, उस पर आए 31 लाख से ज्यादा व्यूज, और सबसे बड़ी बात, ये आज भी लगातार ट्रैफिक ला रहा है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ व्यूज की बात नहीं थी। उसी एक अकेले वीडियो ने चैनल को लगभग 94,000 मतलब करीब 1 लाख नए सब्सक्राइबर्स दिए। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। जैसा कि टेक आकाश हेल्प कहते हैं, अगर एसईओ सही से किया जाए तो वीडियो यूट्यूब सर्च में चला जाता है और वहां से आपको जिंदगी भर के लिए व्यूज मिलते हैं। मतलब ये एक दो दिन के वायरल ट्रेंड के पीछे भागना नहीं है, ये तो सर्च रिजल्ट्स में अपनी परमानेंट जगह बनाने जैसा है। चलिए अब सीधे प्रोसेस पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब करना कैसे है। शुरुआत होती है पब्लिश करने से भी पहले के एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे जरूरी स्टेप से। याद रखिए, हमेशा अपने वीडियो को पहले अनलिस्टेड करके ही अपलोड करना है। अगर वीडियो पहले से पब्लिक हो चुका है तो उस पर एसईओ करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सारा काम तभी करना है जब वीडियो या तो अनलिस्टेड हो या फिर प्राइवेट। ठीक है, तो एक बार जब वीडियो अनलिस्टेड अपलोड हो गया, अब आता है असली काम। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, और इसके लिए हम एक 2 पार्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। तो एक सर्च फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एआई की मदद से अपने टाइटल से एक बेसिक डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। फिर अपने टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके कुछ शुरुआती कीवर्ड्स यानी सीड्स ढूंढने हैं। इसके बाद एक कीवर्ड टूल से उन सीड्स को डालकर एक लंबी लिस्ट बनानी है, और आखिर में इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। बस। तो पहला स्टेप बहुत ही आसान है। अपने वीडियो का टाइटल लीजिए और उसे चैट जीपीटी जैसे किसी एआई टूल में डाल दीजिए। वो आपको एक सिंपल सा टॉपिक से जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन बनाकर दे देगा। ये हमारा बेस होगा। अच्छा, अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। हम इस्तेमाल करेंगे टैग यू जैसी एक मोबाइल ऐप का। इस ऐप की खासियत यह है कि ये हमें उन सारे कीवर्ड्स के बड़े बड़े बंडल ढूंढ कर देती है जिन्हें लोग असल में सर्च कर रहे हैं। करना बस इतना है कि इन कीवर्ड्स के ब्लॉक्स को सीधा कॉपी करना है और अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। अलग अलग सर्च टर्म्स के साथ इसे 2-3 बार दोहराइए। इससे हम YouTube के एल्गोरिथम को बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि हमारा वीडियो किन लोगों के लिए है। तो अब हमारा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड से पूरी तरह पैक हो चुका है। अब यही सेम लॉजिक हमें एक और बहुत जरूरी जगह पर लगाना है, और वो है वीडियो के टैग्स। सबसे अच्छे टैग्स ढूंढने का तरीका बहुत ही सीधा है। YouTube पर जाइए और अपने वीडियो का टॉपिक सर्च कीजिए। जो भी टॉप के सुझाव देखें उन्हें एक एक करके कॉपी करिए और फिर सीधे अपने वीडियो के टैग सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए। कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मिलते जुलते टैग्स डाले जाएं। और हाँ, यहाँ 2-4 टैग से काम नहीं चलेगा। लंबे समय तक व्यूज चाहिए तो कम से कम 20 से ज्यादा टारगेटेड टैग्स डालने की कोशिश करनी चाहिए। जितने ज्यादा उतना बेहतर। चलो, अब हमने कीवर्ड्स भी डाल दिए, टैग्स भी भर दिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम सही हुआ है या नहीं? तो इसके लिए भी एक तरीका है जिससे हम अपने काम को एक तरह से ग्रेड दे सकते हैं। वापस उसी टैगयो ऐप पर चलते हैं। उसमें एक एसईओ चेकलिस्ट का ऑप्शन है। बस अपने वीडियो का लिंक वहां पेस्ट कीजिए और वो आपको तुरंत एक स्कोर बता देगा। जैसे यहाँ 7 में से 5 काम सही हुए हैं। इससे पता चल जाता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। इतना ही नहीं, इसी ऐप में एक रैंक चेकर भी है।
ये आपको दिखाता है कि किसी खास कीवर्ड के लिए आपका वीडियो सर्च में कौन से नंबर पर आ रहा है। जैसे आज शायद 18वें नंबर पर हो, लेकिन हमारा लक्ष्य तो है नंबर 1 पर पहुंचना। तो ये टूल हमें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक फटाफट चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो ये है पूरी एवरग्रीन चेकलिस्ट। सबसे पहले शॉर्ट को अनलिस्टेड अपलोड करें, फिर एआई से एक बेस डिस्क्रिप्शन बनाएं, इसके बाद कीवर्ड्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स ढूंढकर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करें, यूट्यूब सर्च से 20 से ज़्यादा टैग्स डालें और पब्लिश करने के बाद अपने एसईओ स्कोर और रैंक को ज़रूर चेक करें। इन 5 स्टेप्स से आपका वीडियो सिर्फ एक अपलोड नहीं बल्कि एक ऐसा एसेट बन जाता है जो 24 घंटे काम करता है। तो अब जब ये पूरा तरीका सामने है, सवाल बस एक ही बचता है। वो पहला एवरग्रीन वीडियो कौन सा होगा जिसे इस तरीके से तैयार किया जाएगा।